हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके गार्ड यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखना है। ओके, अब यहाँ पर देख लेंगे कि आपको सबसे पहले निकालने बोला है शून्यकों, इन लोगों का निकालने बोला है शून्यक। शून्यक निकालने के बाद इन शून्यकों का संबंध की सत्यता की जांच करनी है, इनका योग का और इनके गुणनफल का। ओके, क्या समझ आएंगे? इनको बनाने से पहले आप लोगों को कुछ समझने की जरूरत है। मैं आपको स्लाइड में लेके जाता हूं। इसमें देखिए कि आपके सारांश जो आपका किताब होगा उसके सबसे नीचे में चला जाइएगा, यानी जब आप किताब आपकी जो खत्म होने वाली रहेगी ये प्रश्नावली, तो उसके लास्ट में दिया होगा सारांश। उस सारांश में जाके आप नीचे में सबसे नंबर 1 टॉपिक में आपका लिखा होगा घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ये सबको अपना कॉपी में या किताब में लिख लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। यह आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग जब एग्जाम लिखिएगा तो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के भी होते हैं, तो यहाँ से भी पूछने के चांसेस रखते हैं। इसलिए आप लोग को ये सबको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आपका टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 3 है और टॉपिक नंबर 4 है। ये सब आप अपने पढ़ लीजिएगा या आप अपने में लिख लेंगे। ओके, और जब समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको समझा भी दूंगा। अब यहाँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी का रहा जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, वह इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर 5वां नंबर टॉपिक्स में जो है वह आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, यानी जो आप अभी मान मैं निकाल के आप लोग को बताऊंगा उस मान में आप लोगों को अल्फा और बीटा आएगा, यानी जो भी किसी का मान होगा उसे हम लोग अल्फा और बीटा ले लेंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगी वह शून्यांकों का योग होगा। चूंकि प्लस है तो योग कहलाएगा, यानी शून्यांकों का योग। इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a हो जाएगा, यानी यह शून्यांकों का गुणनफल कहलाएगा। ये सब आप लोगों को लिख लीजिएगा। अब 6 नंबर में देखिए, ये त्रिघात बहुपद के लिए यह आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछता। अगर पूछेगा तो आप समझ जाइएगा ये सेम टू सेम इसी तरह फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर का 0। ओके, अब इसे समझिए, आप लोग को ध्यान पूर्वक धैर्य रखना है और मैं समझाते जाता हूं। ठीक है, अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग पैसेंस रखेंगे, लेकिन आपको बेहतरीन सीख के जरूर जाइएगा। इसको क्या करेंगे, इसके साथ पहले गुना कर दीजिए। ओके, अब जब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा x गुना x, ये तो आपके x गुना x रह जाएगा। अब माइनस का 8 है, अगर मैं 8 ही इसका अभाज्य गुणनखंड करूं तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना इस बात का है कि मैं ऐसा क्या चीज से गुना करूं जो -8 भी आ जाए, -8x स्क्वायर, और -2x भी आ जाए जब मैं इसे प्लस माइनस जो भी करूँ, यानी मैं घटाऊं जोड़ूं, लेकिन -2x आना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ फिर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस यहाँ 4x ले लेता हूँ और प्लस का 2x ले लेता हूँ तो -8 बराबर हो जाएगा 0। अब समझिए, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 4 ले लेता हूँ और गुना में अगर मैं प्लस का 2 रखता हूँ, तो अगर प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, और -4 और +2 अगर मैं रखूं तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी घटेगा 4 में 2 तो 2 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है इसीलिए यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब रही x की बात, तो इन सभी में आप इसमें भी x लगा देंगे और इसमें भी x लगा देंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आप अगर यहाँ भी x रखते हैं और यहाँ पर x रखते हैं तो यह हो जाएगा x। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आपके आगे की प्रोसेसिंग आपको करना है कि देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो है कॉमन वह है x, तो इसे x कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा, इसमें डबल x है इसलिए यहाँ पर बचेगा x और इसमें बचेगा -4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो प्लस का 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x का -4 बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ जो रहेगी जो संख्याएं x माइनस 4 है, उसी प्रकार से आपका x माइनस 4 यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर नहीं रहा, सेम सेम दोनों जगह पर नहीं रहा, तो आप समझ जाइए कि आप गलत बनाए। अगर सेम सेम है तो आप समझ जाएंगे कि मैं सही बना रहा हूँ। ओके, तो अब देख लीजिएगा x माइनस 4, अब इन दोनों में एक को किसी को लिख देना है, ठीक है, यानी इसी में से एक को किसी लिख देना है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर होगा वह यहाँ पर एक जो संख्या रहेगी x है, या तो जो भी रहेगा उसको आपको लिख देना है। और यहाँ पर जो भी संख्या होगी माइनस में होगी या प्लस में होगी, अगर माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो आपको प्लस में लिख देना है, बराबर यहाँ जीरो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर x माइनस 4 बराबर जीरो ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वो कर देना है x माइनस 4 बराबर, अगर आप जीरो करते हैं तो आपका x बराबर 4 आ जाएगा। इसे आप अल्फा के रूप में मान लेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर x प्लस 2 बराबर मैं जीरो ले लेता हूँ तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, इसे हम लोग बीटा मान लेंगे। ओके, यानी अल्फा और बीटा के रूप में मान लेना है। अब शून्यकों जो बहुपद है उसका शून्यक निकल गया, यानी एक प्रथम शून्यक जो रहा वह 4 रहा और द्वितीय शून्यक जो रहा वह माइनस का 2 रहा। अब क्या बोला है कि इसकी जांच करने के लिए बोलता है। ओके, तो इसको हम लोग को जांच करना है, लिखेंगे जांच। जांच, ओके, जांच लिखने के बाद आपका जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उस समीकरण को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। और जो मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा ये स्टेटमेंट को आपको हमेशा लिख के चलना है। अगर आप लिख के चलेंगे तो आपका एक भी नंबर कोई भी काटने की चांसेस नहीं बनती है। ओके, यानी लिखेंगे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ओके, अब जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर आपका क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पता नहीं पेन टेप किस तरह से काम किया जो अच्छे से नहीं लिखा है, 2 है। ओके, तो आप समझ आएंगे कि यहाँ पर एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में क्या है, ए है, तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि ए का जो मान होगा वो आपको इसमें खोजना है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए आपको यहाँ पर 1 लेना है। और देख रहे हैं कि यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट में बी है और आपको b का मान चाहिए, तो b बराबर, अब इसके x के कोएफिशिएंट में देखिए तो माइनस का 2 है, तो आप यहाँ पर माइनस का 2 लिख देंगे। और c बराबर आप लिखेंगे, माइनस 8 है तो आप माइनस 8 लिख देंगे। ओके, अब ये चीज को आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, तो आपको लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ओके, तो अल्फा का जो मान था वह हमारा 4 आया हुआ है और बीटा का मान माइनस का 2 है। ओके, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको फॉर्मूला में ही माइनस है, इसीलिए पहले आप माइनस लिखेंगे, और जो बी का मान है वह माइनस का 2 है बटे में 1। ओके, अब देखिए ये क्या होगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस होता है 2 हो जाएगा। अब इसे घटा देंगे तो 2 हो जाएगा बराबर का 2। ये आपका सबसे पहला वाला प्रूव्ड हो चुका है। अब शून्यकों का गुणनफल हमें प्रूव्ड करना है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। ओके, तो अल्फा था 4 और बीटा है माइनस का 2 बराबर सी का मान है माइनस 8 और ए का मान है 1। अब इसे गुना करेंगे तो 4 या प्लस में है तो प्लस माइनस पहले माइनस होगा, 4 दूना 8 बराबर माइनस 8। ये दोनों संख्याएं प्रूव्ड हो चुकी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। अब फिर ये जो संख्या यहाँ पर दी हुई है इस संख्या को यहाँ पर 1 जो है उसके साथ आप गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, या 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब s स्क्वायर को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह s इंटू एस हो जाएगा, और 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा।
अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर -4s भी लाना है और गुना करके 4s का स्क्वायर भी लाना है। तो जब इसे आप गुना करेंगे तो ध्यान देंगे, मैं लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा आपको। 4s स्क्वायर, इसे अगर -2s ले लेते हैं और -2s तो +1 बराबर 0। ओके, यानी ध्यान देंगे अगर मैं -2s ले लेता हूँ और गुना करता हूँ फिर -2s से, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का 4s स्क्वायर, जो कि प्लस का 4s स्क्वायर आपका आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर -4s लाना है, तो -2s फिर -2s, अगर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4s, लेकिन संख्या माइनस में रहेगी। ओके, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीजें हैं, तो कॉमन इसमें 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर डबल टू एस है, यानी 2s है यहाँ पर, तो एक 2s बाहर निकल गया है तो दूसरा 2s यहाँ पर है, और इससे एक बाहर निकल चुकी है, तो अब सिर्फ यहाँ पर एक है। ओके, और इसमें माइनस का 1 बाहर हो जाएगा, यहाँ 2s माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। ओके, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वह ये संख्या के दोनों को क्या है, बराबर में है। ओके, तो आप इसे कर देंगे 2s माइनस 1, एक को लिख दिए। अब यहाँ पर जो संख्या उसे लिख देंगे, 2s है और फिर यहाँ माइनस में 1 है, तो इसे माइनस का 1 कर देंगे बराबर 0। ओके, फिर इसे हम लोग बराबर करेंगे 0 का, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, इसलिए s बराबर 1/2। ओके, इसे हम लोग अल्फा मान लेंगे। अब आगे यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी एक संख्या को हम लोग बना लिए, अब दूसरी संख्या को लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2s बराबर 0 प्लस 1, यानी 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, इसे हम लोग बीटा के रूप में मान लेंगे। यानी इसके दो मान थे अल्फा और बीटा, वह आपका आ गया है। अब क्या है कि अब हम लोग का इसका ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बी का मान निकालने के लिए अब हम लोग लिखेंगे कि जांच, पहले जांच कर देना है। जांच, आपका जो भी रहेगा समीकरण, उसको समीकरण को लिख देना है। क्या है समीकरण, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर द्विघात बहुपद as स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, इसमें a का मान जो है वह आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा -4 और c का मान आ जाएगा 1। इसको मैंने अगले वीडियो मतलब अगला क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, अब इसे समझ ही गए होंगे। अब क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल, योगफल और गुणनफल निकालना है। शून्यकों का योगफल या योग लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फा का जो मान है वह आया हुआ है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 आया हुआ है। इसे ब्रैकेट कर देंगे और देखिए यहाँ पर p का जो मान है वह क्या आया है, -4, तो माइनस ऑलरेडी पहले से भी है, तो इसे आप लिख देंगे पहले माइनस और फिर -4 और a का मान है 4। ठीक है, इसका अगर भिन्न का जोड़ हम लोग बनाएंगे, आप लोग, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग भिन्न का जोड़ जानते होंगे। ठीक है, या 2 हो जाएगा फिर +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा बटे का 4, 4 से भागा लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2/2, तो इसे काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 1 इधर भी है और 1 इधर भी, 1 बराबर 1 हो जाएगा। ओके, इसे लिख लेंगे। अब क्या है, शून्यकों का योग तो निकल गया, अब शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा करेंगे बराबर c/a होता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तभी आप लोग अपना अच्छे से नंबर लेके आ पाइएगा। अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर c का मान है 1 और a का मान है 4।
ओके। अब भिन्न का गुना आप लोग जानते होंगे, ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है 1 और नीचे वाला नीचे से होता है, तो यह 4 हो जाएगा, बराबर का 1/4। ओके, यह भी आपका आंसर आ गया। से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। यानी आपको जब ये लिखा हुआ है तो जब आप बनाएंगे तो आप लोग को ध्यान देना है कि चर पद जो है वह आपका इधर, अचर पद आपका इधर है, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे तो इसे लिखना है आपको 6x² माइनस का 7x और माइनस 3 बराबर आपको 0 लिखनी है, क्योंकि आपका अचर पद इधर है और अचर पद इधर था। तो इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक रखेंगे, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी। अब क्या है, इस संख्या को इसके साथ जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 18x²। अगर हम लोग x² का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा x इंटू एक्स, और माइनस अगर 18 का करेंगे, या तो समझ जाइए आप 18 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। ओके, यानी अब इसी में से आपको फंक्शन काम करनी है और लिखना है, इसको बना देना है। ओके, मैं समझाता हूँ, फिर यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। 6x² माइनस का यहाँ पर 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर 3 3 था, तो अगर मैं इसको 9 में रख लूँ माइनस में, और यहाँ पर एक सिंगल 2 बच जाता है, इसे अगर हम लोग रख लेते हैं प्लस में, तो अगर देखिए -2 को अब +2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 18 हो जाएगा, और अगर x x रखेंगे इस सब में तो x² हो ही जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसको माइनस का रखेंगे 9 और प्लस का 2 रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, यानी 7 बचेगा, और इस जो बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस का 7x, यानी ये जो संख्याएं थी वह आ जाएगी। ओके, आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन है वह 3x का कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। 3x जब कॉमन हो जाएगा इसमें बचेगा 2x माइनस का, इसमें अब बचेगा सिर्फ 3। इसका +1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। देख रहे हैं कि आपका यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली जो संख्या वह दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से एक को किसी को लिख दीजिए, 2x माइनस 3। अब इसका जो इधर का संख्या हुआ 3x है, तो इसे 3x ले लेंगे, और यहाँ पर है प्लस का 1, तो +1 बराबर 0। अब कर लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे, तो 2x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, इसीलिए यह x बराबर 3/2 हो जाएगा, जिसे हम लोग अल्फा मान लेंगे। और इधर का जो बचा हुआ था दूसरी संख्या वह है 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग ले लेंगे -1/3। ओके, इसे हम लोग बीटा मान लेंगे, ठीक है। इसे समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब इसको जांच करते हैं हम लोग। तो जांच में आप लिखेंगे, जांच जो समीकरण है उस समीकरण को पहले लिख लेंगे। समीकरण है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ओके, अब फिर से लिखेंगे। आप ये चीज को आप लोगों को लिखने के लिए कभी नहीं भूलना है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसे तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 6, और b का मान -7, और c का मान -3 आ जाएगा। देखिए अगर जो स्टूडेंट नहीं समझे होंगे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए x² का यहाँ पर कोफिशिएंट में ये है, और इस समीकरण में देखिए x² का जो कोफिशिएंट में वह 6 है, इसीलिए यहाँ पर a बराबर 6 लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पर b के जो कोफिशिएंट में वह सॉरी x का कोफिशिएंट में b है, इसलिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, इसीलिए b का मान -7 लिख दिए। और जो c है वह -3 है, इसीलिए यहाँ पर -3 लिख दिए हैं। ओके, अब इसका हम लोग को प्रूव कर देना है, यानी शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योग या तो योगफल आप लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का जो मान है वह आया हुआ है 3/2, इसे कर लेंगे 3/2, और बीटा का जो मान है वो आया था -1/3। ओके,
अब माइनस बी, यानी सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और जो बीटा का मान है वह है, सॉरी बी का मान है -7 और ए का मान है वह 6 है। ओके, तो इसे हम लोग बनाएंगे, आगे जब प्रोसीड करेंगे तो हो जाएगा या 3/2 प्लस माइनस माइनस यानी 1/3 बराबर प्लस 7/6 हो जाएगा। ओके, यानी ध्यान देंगे हम लोग सही लिख रहे हैं ना। ओके, चलो देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसका और जो 6 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग भिन्न का घटाव आप लोग को आता होगा। जब आप घटा देंगे तो 7/6 हो जाएगा, बराबर का 7/6, ये दोनों का बराबर है, इसे आप ब्रैकेट में भी बंद कर देंगे। ओके, समझ गए। अब हम लोग को निकालना है शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुना बीटा बराबर, ओके, पता नहीं पेन टेप कैसे काम करने लगता है, क्या हो जाएगा, C/का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये गुणनफल लिखा हुआ है। ओके, तो अल्फा का जो मान है -3/2 है, और जो बीटा का मान है -1/3 है। सी का मान है -3 और ए का मान है 6। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 चला जाएगा। ठीक है, यानी इसे जब गुना करेंगे तो -1/2 और यह भी -1/2 आ जाएगा। ओके, यानी यह भी बराबर, इसे भी आप आंसर लिख लेंगे। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें लिखा है 4u² प्लस 8u, यह भी आपके एग्जाम के भी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआईटी कर लेंगे। सब इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे विशेष तौर पर आप लोग वीवीआईटी कर लेंगे। ठीक है, ताकि इसे आप समझ सकें। क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u बराबर आप 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन है, इसमें ज़्यादा चीज़ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको गुना कीजिए या ऐसा कुछ करना है, क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ 4u का कॉमन है। 4u कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, u, और यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए 4u बराबर आप 0 करते हैं तो u का मान 0 आ जाता है, जो कि इसे हम लोग अल्फा ले लेते हैं, और यहाँ पर इसे देखिए तो u प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो u का मान प्लस में था इधर 2, तो इधर जाके माइनस में हो गया, यह हमारा बीटा हो गया। ठीक है, बीटा ले लेते हैं। अब इसकी जांच करते हैं हम लोग, इसे सत्यता की जांच भी तो करनी है, तो इसे हम लोग जांच लिखेंगे। अब जो भी है क्या है, 4u² प्लस 8u बराबर 0 लिखना है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो a का मान आ जाएगा 4 और b का मान 8 आ जाएगा, और c देखिए आप यहाँ पर c में अचर पद कोई है ही नहीं, इसीलिए आपका जब कुछ नहीं है तो c का मान यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको, इस सवाल को आप लोगों को पूछ सकता है, क्योंकि अचर पद आप लोग निकालने में कंफ्यूज हो जाइएगा और आप गलती कर बैठेंगे, इसीलिए यह क्वेश्चन आपको दे सकता है। आप लोग को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपका ए, बी और सी का मान निकल गया। अब हम लोग इसे शून्यकों का योग निकालते हैं। ओके, इसका न्यू स्लाइड नहीं लिया गया है, मैंने नहीं लेकर रखा हूँ, ध्यान रखेंगे कि आपको मैं यहीं पर निकाल के दे देता हूँ। ठीक हो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का जो मान है वह 0 है और प्लस बीटा का मान -2 है, और माइनस रखेंगे यहाँ पर, और जो b का मान है वह -8 है। ओके, हाँ -8, तो यह हो जाएगा -2 बराबर, सॉरी, और ये का मान है 4, लिखेंगे ध्यान से नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस में 4, 4 दूना 8। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, -2, सॉरी यहाँ पर माइनस में नहीं था, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, -2 हो जाएगा और ये -2। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, लिखने में मिस्टेक कर गया था मैं। अब देखिए इसका शून्यकों का
योगफल निकालना है। योगफल तो हो गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर माइनस सी बटा ए। अल्फा का जो मान है वह 0 है और बीटा का मान -2, सी का मान 0 और ए का मान 4 है। आप जब इसे गुना कर देंगे तो देखिए यह 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखनी है और अच्छे से बनाना भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है। ठीक है, आप लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, और जब आप टी स्क्वायर बराबर इधर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 15, और जब इसका हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, इसलिए अगर आप टी बराबर लिखते हैं तो ये प्लस माइनस का रूट 15 हो जाएगा, जो कि टी बराबर एक माइनस का 15 होगा, जिसे हम लोग अल्फा मान लेंगे, और दूसरा जो होगा वह टी बराबर प्लस 15 होगा, इसे बीटा मान लेंगे। ओके, अब इसे हम लोग जांच करेंगे तो लिखना है जांच टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। लिखेंगे द्विघात समीकरण, यानी आपको समीकरण की जगह बहुपद भी लिखना है, यानी बहुपद। ओके, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करने पर करने पर अब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए बराबर जो होगा वह 1 आ जाएगा, और बी बराबर 0, और सी बराबर जो होगा माइनस का 15। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी टी एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 है इसके कोफिशिएंट में, और बी एक्स तो कुछ है ही नहीं, यानी एक्स का फॉर्म में कुछ नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा, सी बराबर -15 हो जाएगा। अब इसकी चिन्हों की जांच करनी है, मैं पन्ना बदल लेता हूँ। ओके, लिखेंगे शून्यकों की का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। ठीक है, तो अल्फा का जो मान था वह था -15, यानी माइनस का 15, और बीटा का मान है, सॉरी यहाँ पर गुना नहीं होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, -15 प्लस का 15 हो जाएगा बराबर माइनस, और जो बी का मान था वह था 0 और ए का मान था 1। अब देखिए यह प्लस माइनस में तो यह कट जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ इसे जब भागा लगाएंगे तो यह भी हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। अब अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा का जो मान था वह था माइनस का 15 और बीटा का मान था प्लस का 15, और सी का मान है -15 बटे ए का मान था 1। ठीक है, तो इसे गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जब इसका रूट को हटेगा डबल बार गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 15 बराबर -15। ठीक है, अगर जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा उसको ध्यान देंगे, यानी -15 फिर गुना करेंगे आप +15 को। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, लेकिन आप √15 को डबल बार यानी इस तरह से करेंगे तो इससे क्या होता है कि ये रूट होती है वह कट जाती है, तो -15 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझना है अच्छे पूर्वक, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। आप इसके साथ इसको पहले गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जो होता है वह x गुना x होता है, और 12 का जब आप आज गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आ जाएगा। आप इसी के फॉर्म में आपको करना है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x, और अगर
प्लस का 3x रख लेते हैं तो यह आपका समीकरण बन जाएगा। यानी ध्यान देंगे ये जो संख्या है यानी -4 और 3 अगर प्लस में रहा गुना करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। और अगर -4 + 3 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो घटेगा, 4 में 3 गया तो 1 और संख्या माइनस में है बड़ी संख्या तो इसीलिए माइनस में हो जाएगा जो कि x के रूप में होगा। ओके, अब इनमें जो क्या कॉमन है, अब देखिए तो इस समय कॉमन सिर्फ x का है तो x का कॉमन कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ 3x - 4 और इनमें क्या कॉमन है तो 1 का कॉमन, यानी कोई संख्या में कुछ होता है या ना होता है लेकिन 1 इंटू में जरूर होता है तो 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0। ध्यान देंगे ये जो संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर है वह संख्या दोनों बराबर है। आपको बराबर नहीं रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, 3x - 4 दोनों में 1 को लिखना है और यहाँ जो संख्या है उसे लिख दीजिए पहले x और यहाँ जो संख्या प्लस में तो उसे प्लस वाला लिख देंगे बराबर का 0। ओके, यानी अब इसे हम लोग -3x - 4 बराबर 0। 4 को अगर हम लोग इधर बराबर करेंगे तो यह प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 4/3 या अल्फा मान लेंगे हम लोग और x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 से हम लोग बीटा मान लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जांच करना। ओके, तो जांच लिखेंगे। जांच क्या है, इक्वेशन है 3x² माइनस का x -4 बराबर 0। ओके, लिखेंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ओके, तो a का मान जो है वह 3 आ जाएगा, b का मान -1 और c का मान -4 आ जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का जो मान है वह क्या आया है तो 4/3 आया है और बीटा का जो मान है वह आया -1 -1/1। बी का मान सबसे पहले माइनस लिखिए और बी का मान -1 है और ए का मान 3 है। इसमें अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 4 और प्लस माइनस माइनस का यह 3 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/3। क्या होगा यहाँ पर 1/3 बराबर 1/3। ओके, ये आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ओके, यानी अल्फा गुना बीटा आप लोग को लिख देना है ब्रैकेट करके। तो ये जो अल्फा का मान था वह 4/3 और बीटा का मान -1 है, c का मान है -4 और a का मान है 3/1। अब इसका गुना करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर के साथ होता है तो प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा बटे में 3 बराबर -4/3। ओके, यह बराबर है, यह आपका प्रूव्ड हो गया।